इस मिनट में 20 बड़ी खबरों का। भोपाल से लेकर दिल्ली तक उस वक्त हड़कंप मच गया जब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से हजरत निजामुद्दीन के लिए निकली वंदे भारत एक्सप्रेस में आग लग गई। वंदे भारत में यह आग C14 कोच में लगी। हादसा बीना ललितपुर के बीच कुरवाई नाम की जगह पर हुआ। आशंका जताई जा रही है कि आग कोच में लगी बैटरी से लगी होगी। रेल विभाग मामले की जांच कर रहा है। इस घटना के बाद जहां रेल महकमे में अफरा तफरी मच गई तो वहीं यात्रियों के बीच सनसनी फैल गई। हालांकि वंदे भारत में लगी आग से किसी प्रकार की जान माल को नुकसान होने की खबर नहीं है। वंदे भारत यानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रवाना हुई थी। जिस वक्त आग की घटना हुई उस वक्त C14 कोच में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। आग लगते ही सारे यात्री कोच से बाहर आ गए। सभी सुरक्षित हैं। MP में बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने मंडला, बालाघाट, श्योपुर जिला में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है तो वहीं छिंदवाड़ा, जबलपुर, विदिशा, गुना में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में मुरैना, नीमच, नरसिंहपुर, उमरिया, सागर, रीवा, सतना में बारिश के साथ वज्रपात की संभावना है। बता दें कि MP में अब तक 14% अधिक बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश भिंड में हुई है तो वहीं सतना में इस सीजन सबसे कम बारिश अब तक हुई है। बारिश की वजह से कई जिलों में नदियां उफान पर है तो कई शहर जलमग्न हो गए हैं। वहीं बारिश का दौर आने वाले दिनों में अभी और जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारी बारिश के बाद नदी नालों से लेकर सड़क तक पानी लबालब भर गया है। वहीं ग्वालियर के शिवपुरी बॉर्डर में पानी में बहने से एक बाइक सवार युवक बाल बाल बचा। बता दें कि मोहना थाना के दोरार गांव के पास पुल के ऊपर से पानी बह रहा था। इस दौरान बाइक सवार नीरज बघेल और उसका साथी बाइक के साथ पानी की तेज धारा में पुल को पार करने लगा। हालांकि लोगों ने रोकने की कोशिश की, उसके बावजूद वो पुल को पार करता रहा। इस दौरान दोनों युवक बाइक के साथ बीच पुल पर पानी के बहाव में फंस गए। मौके पर पहुंची SDRF की टीम ने दोनों युवकों का रेस्क्यू किया, जिसके बाद SDM और SDOP ने राहगीरों को इस तरह पुल पार नहीं करने की सलाह दी। उफनती नदी, उसमें डूबती जिंदगी। ये तस्वीरें रायसेन की हैं, जहां महादेव पानी के पास गोपी घाट में 3 दोस्त नहाने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान पानी का तेज बहाव आया और तीनों दोस्तों को पानी की तेज धारा बहा ले गई। हालांकि मौके पर पहुंची रेस्क्यू की टीम ने तीनों युवकों में 2 को बचाने में सफलता हासिल की तो वहीं एक युवक लापता हो गया था। हालांकि भारी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने एक अन्य युवक को भी खोज निकाला, लेकिन तीसरा युवक बच नहीं पाया। अब बहते हुए युवकों का ये वीडियो भी सामने आया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह जिंदगी मौत की तरफ बह रही है। बता दें कि तीनों दोस्त भोपाल के ईटखेड़ी के रहने वाले थे। मरने वालों में 15 साल का विधान सेन है। उसे SDRF की टीम ने पुलिया से करीब 200 मीटर दूर से रिकवर किया। शव पोस्टमार्टम के लिए भोपाल ले जाया गया। वहीं रेस्क्यू के बाद बचे शुभम सोनी ने बताया कि हम 3 दोस्त ईटखेड़ी छाप से आए थे, पर रास्ते में एक पुलिया पर तेज पानी आ जाने के कारण मेरे दोस्त अभिषेक ठाकुर और विधान सेन बह गए थे, जबकि मैंने एक पेड़ को पकड़ लिया था, जिससे मैं बहने से बच गया। छतरपुर में भारी बारिश के बाद सिंघाड़ी नदी उफान पर है। हालात ये है कि नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पुल पर लगातार पानी का बहाव है। भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आधा दर्जन गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया, जिससे आवाजाही प्रभावित हुई है। पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण लोगों को पुल पार करना मुश्किल हो गया है। हालात ऐसे हैं कि लोग पानी कम होने का इंतजार करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पानी की तेज धारा में जिंदगी को जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं। तस्वीरों में भी देख सकते हैं, नदी में पानी का बहाव इतना तेज है कि पूरा पुल का एक हिस्सा नदी में समा गया है, जो जहां वो वहीं ठहर गया। बता दें कि पिछले कई दिनों से छतरपुर में बारिश का दौर लगातार जारी है, तो वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की संभावना है।
सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कभी कभी जरा सी जल्दबाजी या लापरवाही से लोगों की जान पर बनाती है। बावजूद इसके लोग सबक नहीं लेते। इन तस्वीरों को देख लीजिए, ये दमोह से आई हैं। बता दें कि बटियागढ़ के बमहोरी में लोग उफनते नाले को पार करते नजर आए। एक तरफ नाला उफान मार रहा है तो वहीं जिंदगी जोखिम पर डालकर लोग नाले को पार कर रहे हैं। प्रदेश में भारी बारिश के बाद कई ऐसे मामले आ चुके हैं जिसमें नदी नालों में लोगों के बहने की सूचना मिलती है। अब जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो भी हादसे को बुलावा दे रही है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और बटियागढ़ पुलिस की नाले के पास तैनाती का आदेश दिया। सिर्फ एमपी ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। दुर्ग में कल शाम से लगातार बारिश का दौर जारी है। दुर्ग में बारिश के साथ मौसम सुहाना हो गया। बारिश रुकने के बाद भी बादल छाए रहते हैं। लोग अति आवश्यक काम से ही बाहर निकलते हैं। ये हाल बलरामपुर में भी है। मौसम ने करवट बदली तो पूरा बलरामपुर पानी पानी हो गया। पूरे इलाके में घंटों से झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी रहा। तो वहीं कुछ इलाकों में आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। बारिश से किसानों को राहत मिली तो फसलों की बुआई शुरू हो गई। सज गया है मां दंतेश्वरी मंदिर, क्योंकि आज से बस्तर दशहरे की शुरुआत हो गई है। ये दशहरा अपने पारंपरिक रस्म और अनूठे अंदाज की वजह से देश में मनाया जाने वाले दशहरे से अलग माना जाता है। यहाँ का दशहरा पर्व वैसे तो 75 दिनों का होता है, लेकिन इस बार 2 सावन की वजह से ये त्योहार 105 दिन तक मनाया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा आज से शुरू हो रहा है। पाट यात्रा के साथ ही बस्तर दशहरा का श्री गणेश होगा। इसके लिए दंतेश्वरी मंदिर के सामने जंगल से लकड़ी लाई गई है और लाई गई साल की लकड़ी से हथौड़ा बनाया जाएगा, जिसकी परंपरा अनुसार अन्य परंपरागत रथ निर्माण के औजारों के साथ पूजा कर बस्तर दशहरा का शुभारंभ किया जाएगा और शक्ति की उपासना की जाएगी। इस दशहरे में सभी वर्ग, समुदाय, जनजाति के लोग हिस्सा लेते हैं। इसमें कई रस्में होती हैं और 13 दिन तक दंतेश्वरी माता समेत अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती है। बस्तर दशहरे को लेकर पूरे जगदलपुर में रौनक देखने को मिल रही है। सावन के दूसरे सोमवार के साथ आज हरियाली सोमवती अमावस्या भी है। ये संयोग 57 साल बाद आया है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में हरियाली सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भगवान महाकाल को दूध, दही, शहद से पंचामृत किया गया। महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी जी महाराज ने भगवान महाकाल को भस्मी अर्पित की और इसके बाद भगवान महाकाल की भस्म आरती हुई, जिसमें आम श्रद्धालुओं को भी प्रवेश दिया गया। आज के दिन सोमेश्वर तीर्थ की पारंपरिक मान्यता है। सोमवार के दिन अमावस्या आने पर यहाँ पर सोमेश्वर का पूजन किया जाता है। स्नान की परंपरा और दान की मान्यता यहाँ पर बताई गई है। मोक्षदायिनी शिप्रा नदी में भी सोमवती अमावस्या पर प्रदेश भर से श्रद्धालु अल सुबह से ही स्नान के लिए पहुँच रहे हैं। सावन महीने के दूसरे सोमवार को प्रदेश के अलग अलग मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। टीकमगढ़ के कुंडेश्वर मंदिर में आज सावन के दूसरे सोमवार भक्त बाबा महादेव का दर्शन करने पहुंचे। सुबह 4 बजे से ही भक्त बाबा महादेव के दर्शन के लिए पहुंचे और महादेव का जलाभिषेक किया। ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, बाबा उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। वहीं मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ महादेव पर श्रद्धालुओं का सुबह से ही तांता लगा रहा। इस बार सावन मास के दूसरे सोमवार को सोमवती अमावस्या और हरियाली अमावस्या के साथ ही पुष्य योग भी बन रहा है। इस पुष्य योग पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे और महादेव की भक्ति में लीन हो गए।